प्रोग्राम फैसले जड़ी मां यहाँ आफ्ताब मोगेरी मां हमेशा चवंदा त फैसला थियण खपनि ऐं उहे फैसला तारीख़ी फैसला जिन फैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे इंतज़ारु आहे यकीननी फैसले जी घड़ी में केतिरनि ॾींहंनि खां चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जे हुन सोशल मीडिया जेका चइजे समाजी राब्ते वारी वेबसाइट यानी कि एक्स ते ट्वीट खां पोइ पाकिस्तान में हिकिड़ो नओं बहस हली पियो ऐं उन बहस में यकीनी तौर ते पाकिस्तान में 27वीं आइनी तरमीम में जेको आहे सो बिल जी मंज़ूरी वारो बहस हुयो। इहो बहस केतिरनि ॾींहंनि खां वठी मुख़्तलिफ़ सोशल हलकनि में सहाफ़ी हलकनि में सियासी हलकनि में ऐं समाजी हलकनि में इहो बहस थिए पियो त इन आइनी तरमीम जो आख़िर थींदो छा। पर तय आहे त किथे न किथे फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुतहदा क़ौमी पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं JUI जे हिकु सेनेटर ऐं PTI जे सैफुल्ला अबड़ो साहब चइजे त इन 27वीं आइनी तरमीम में वॾो अहम किरदारु अदा कयो ऐं अॼु आइनी तरमीम जेका बिल हुयो उहो अॼु सेनेट मां मंज़ूरु थी वियो। अगरि ॻाल्हि कजे त ॿ सेनेटर वॾा अहम जिन किरदारु अदा कयो जंहिंजो मूं ज़िक्र कयो सैफुल्ला अबड़े जो ऐं अहमद ख़ान जो जंहिंजो तालुक़ु JUI सां ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां आहे। पर अॼु सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो पंहिंजे सेनेट जी रुकनियत तां इस्तीफ़ा पिणु ॾेई छॾी। पर इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त अॼु 27वीं आइनी तरमीम इन में जेके अभाम हुया ऐं चयो पियो वञे त NFC अवार्ड ऐं कुझु ॿिया अहिड़ा मामला आहिनि जंहिंमें सिंध KP ऐं बलोचिस्तान के जेके ख़दशात लाइक़ु हुया उहे कीअं ख़तमु थींदा ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे मेंबर सूबाई ऐं क़ौमी असैम्बली ऐं सेनेटर ऐं सीनियर क़यादत खां इहे सवाल कया पिया वञनि छा ईअं त न थींदो त सिंध जेको वॾो अहम किरदारु अदा कयो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं अरिड़हीं तरमीम जेका ॾिनी वई ऐं उन जे तहत सूबनि खे जेके ख़ुदि मुख़्तियारियूं मिलियूं उहे त वापसि न वरितियूं वेंदियूं। इहे वॾा अहम सवाल पंहिंजी जॻह ते हुया। पर अॼु फ़ैसिले जी घड़ी में जेको फ़ैसिलो थींदो नज़र आयो त उन में वाज़ह तौर ते चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बि चयो त इहा कोशिशि हुई ऐं जंहिंमें सभिनी मिली करे अॼु जेको आहे सो जेको आइनी बिल आंदो आहे उहो वॾो अहम आहे। इन सां गॾोगॾु आइनी अदालतुनि जो क़ाइमु थियणु ऐं उन में जेके जजिस जी तैनाती वारो मामिलो आहे उन जी उमिरि जी जेका हद आहे उन ते बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो चयो त इहो असांजो पहिरियों ऐं अॼु जो न पर शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऐं नवाज़ शरीफ़ जे विच में जेको डॉक्यूमेंट साइन थियल आहे उन वक़्तु बि इहो असांजो मुतालबो हो जेको अॼु पूरो थींदो अचे पियो। KP जी ॻाल्हि कयूं त KP में सिक्योरिटी फोर्सिस जूं कार्रवायूं 20 ख़ारिजी अॼु मारिजी विया। इहा बि वॾी अहम ख़बर आहे। पर हिन सां गॾोगॾु पाकिस्तान जी समेत पूरी दुनिया जूं जंहिंजी इस्लामाबाद ते नज़रूं हुयूं त आख़िर इहो बिल कहिड़ी रीति मंज़ूरु थींदो उहो आख़िर थी वियो। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान तारीफ़ करंदे वारा डॉक्टर सुराब सरखी आहिनि रुकन आहिनि सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। अवां जी वॾी महिरबानी। ऐं असां सां गॾु आहिनि सर बुलंद खान साहब आहिनि साबिक़ रुकन आहिनि सिंध असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां जो तालुक़ु आहे। अवां जी वॾी महिरबानी। बलेश शर्मा जूनेजो साहब क्योंकि मुंहिंजो नालो बि बिल्कुलु नओं आहे त उनजे करे माहिर क़ानून बि आहिनि असां तव्हांखे थोरी देरि में जॉइन कंदा। मियां अज़ीम साहब आहिनि सीनियर अॻवान आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां जो तालुक़ु आहे। अवां चइनी महिमाननि जी महिरबानी। ऐं जूनेजो साहब थोरी देरि में असांखे जॉइन कंदो त उनजे साम्हूं बि केतिरा ई टेक्निकल सवाल रखूं हा। मियाँ साहब कहें कि अल्लाह अल्लाह करके बिल आखिर फैसले की घड़ी में आप लोगों ने फैसला कर दिया। जो लेफ़्ट और राइट की बात हो रही थी अब बिल्कुल सीधी बात हो गई और पता लग गया कि 27वीं आइनी तरमीम सर मंजूर हो गई। आफ्ताब साहब आपके अभी कोई ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा जी। चंद दिन पहले आपका प्रोग्राम था और आप कह रहे थे कि अल्लाह अल्लाह करके जी मुल्क चल रहा है, मुल्क ट्रैक पे आ गया है और जंग हम जीत गए। यार मुझे आवाज़ अगर स्टूडियो में दे दीजिएगा मियाँ साहब की आवाज़ नहीं पहुँच रही। जी जी जनाब। जी जी अभी पहुँच रही है सर पहुँच रही है बिल्कुल जी। मैं आफ्ताब साहब कह रहा था अभी चंद दिन पहले आपने प्रोग्राम किया था कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि 27 अमेंडमेंट लेके आ गए हैं। मुल्क के अंदर तमाम मामला ठीक चल रहे थे और जंग के बाद दुनिया में एक पाकिस्तान का नाम बन रहा था। लेकिन देखें ये 27 अमेंडमेंट जो थी इसमें कुछ भी नहीं था। ये जो थी ये प्योरली पाकिस्तान के अवाम के लिए था। और जो डॉक्यूमेंट साइन किया था 2006 में उस डॉक्यूमेंट के ज़रिए
कि ये जो सारी चीज़ें उसको एक कानूनी शक्ल दी गई है। और इसमें तो जो भी चीज़ें जो 26 अमेंडमेंट में थी जो उस वक्त नहीं मानी गई थी, तो वो अभी 27 में आ गई है। अब 27 में जो चीज़ें रह गई हैं वो 28 भी आएगी। हाँ, यही अभी तो आप सवाल हो रहा है सर। यही तो सवाल हो रहा है। वो चीज़ें यही अब तो देखें, सवाल वो भी होनी है। हाँ, होनी है। इसमें हाँ, जो आप कह रहे थे कि आप जोर दे के कह रहे थे कि मोगरी साहब कि क्या होगा, ये होगा, सुबहों से खुद मुख्तियारी वापस ले जाएगी, तो यही है कि सर अभी सर 26वीं आप आईनवी तरमीम थी, आप 27वीं है, फिर आप 28वीं आ देखें, जाएगी। चंद दिन पहले बिलावल साहब ने जो अपने तमाम दोस्तों के साथ एक मीटिंग की और फिर एक प्रेस रिलीज जारी की और प्रेस के सामने आके एक स्टेटमेंट दी उन्होंने कि पीपल पार्टी इस वक्त जो आर्टिकल 243 है उसके ऊपर हम एग्री हैं, बाकी हम तमाम जो शिक्के हैं या जो 27 अमेंडमेंट के अंदर जितने भी पॉइंट है उसके ऊपर हम इत्तेफाक नहीं करते। तो 2 दिन के बाद वो इत्तेफाक भी हो गया और सारी चीजें सामने भी आई और वो मंजूर भी हो गई। तो इसमें कोई ऐसी आफ्ताब सब चीज नहीं है कि जो आप इस अमेंडमेंट के अंदर ये कहें कि ये नहीं होनी चाहिए थी। इससे किसी को जाती मफाद के लिए की है, किसी एक पार्टी के मफाद में नहीं है। आप ये देखें जुडिशली का, आप देख लें इसमें जो अमेंडमेंट की गई है, या आप फौज के बारे में देख लें, या आप सूबों के में जो सीटें बढ़ानी है उसमें आप देख लें, या जो कैबिनेट जो है वो बढ़ानी है आप उसमें देख लें। तो कोई भी ऐसी शिक इसमें नहीं है कि जो अगर आप मैं आपको तफसील से बताना शुरू करूंगा तो आपका प्रोग्राम का टाइम कम बिल्कुल है। सर, वो खत्म होगा, कम हो लेकिन जाएगा। और लेकिन गुजारिश ये है कि कोई एक, आपने भी सारी ये अमेंडमेंट देखी है, कोई एक चीज ये बताएं कि जो तमाम पार्टियों, तमाम जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं और अदारों के खिलाफ नहीं है, सबके लिए बेहतरीन ये अमेंडमेंट थी और मौजूदा जो हालात इस मुल्क के हैं उसके लिए बहुत जरूरी थी। खास तौर पर जो सो मोटो लिया जाता था, और आपको याद होगा मियां साकब नसार साहब जो करते थे उसका क्या काम बनता था, जाकर कल हॉस्पिटलों के सर ऊपर देखें, इस बात से इत्तेफाक ये करता हूं, सारी कल भी मैंने कहा, ड्यू रेस्पेक्ट कथा कलामी माफ कीजिएगा, कल भी मैंने कहा कि सोमोटो जो है वो जो हमारी सहाफती लाइफ में जो हमने सोमोटो देखे, मुशर्रफ के दौर में अधिका ऑटो का हमने देखा सोमोटो, फिर सबसे ज़्यादा जो बायज़ शर्म है, जो कि मैं ऑनियर भी कह सकता हूं, कि वो कराची के अंदर एक जगह थी नस्ला टावर, उसके लिए जी सोमोटो लिया गया और कई घराने जो है वो बेघर हो गए और कई लोगों की जो है आज तक जो है जमा पूंजी उस पर तबाह हो गई एक सोमोटो की वजह से। आफ्ताब साहब, उसके साथ आप ये देखें उसका क्या काम बनता है कि पानी के लिए, डैम के लिए पैसे इकट्ठे करने, बिल्कुल। और 10 अरब रुपया इकट्ठा किया उसने, उसका क्या काम बनता था उस वक्त? ये सारे जो थे लातदाद जो इख्तियारात थे वो उसको इस्तेमाल करते थे अपनी जात के लिए, अपने आप को। वो तो इस तरह थे जिस तरह वो वजीर आजम खुद बन गए हैं या इस मुल्क के सदर बन गए हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सबके लिए, आज हम इक्तदार में हैं, कल हम इक्तदार में नहीं होंगे, हम अपोजिशन में होंगे। तो ये सारी चीजें तमाम पार्टियों के लिए, ये पाकिस्तान के लिए अमेंडमेंट आई है, 27 अमेंडमेंट है। अब इसमें और दो तीन चीजें जो निकाल दी गई हैं वो इंशाल्लाह 28 आएगी, 29 आएगी, और उसमें ये सारी चीजें आएंगी जो पाकिस्तान के लिए जरूरी हैं। और मैं आपके प्रोग्राम से ये बिल्कुल बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, एनएफसी जो इसमें से पॉइंट निकाला गया 18वीं तरमीम में जो चीजें हैं वो भी इंशाल्लाह ताला आगे जाके वो भी चीजें इस मुल्क के लिए फायदा, यानी कि आप कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम जो मंजूर होने के बाद आप, यानी कि आपकी पार्टी समझती है कि 28वीं आईनी तरमीम अगर आती है तो उसमें एनएफसी अवार्ड जरूर होगा और उस पर भी बहस होगी। और वो इसमें भी था लेकिन देखें ये देखें, जब 26 आई है तो देखा गया है कि किन किन चीजों के ऊपर तमाम पार्टियां एग्री होती हैं, तो ठीक है, वो जो चीजें निकालनी थी निकाल दी हैं। फिर उसके बाद 27 आई है, 27 में वो चीजें डाली गई। आप देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना था, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अदालतें बन गई हैं। तो पहले ये मानते नहीं थे, 26 में ये मानते नहीं थे कि जी नहीं, ये जो है आप बेंच बना लें, आप अदालतें ना बनाएं, और अब मान गए हैं। अब वही जो बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो कोर्ट है वो बन गई हैं, और उस वक्त 26 में भी ये पॉइंट था। तो उसमें उस वक्त भी हम ये कहते थे कि सो मोटो खत्म कर दिया जाए,
सो मोटो खत्म ना किया गया, लेकिन उसके इख्तियारात महदूद कर दिए गए। और अब इस अमेंडमेंट के अंदर जो है वो सो मोटो ही खत्म कर दिया गया ठीक है। है सर। तो इस तरह जैसे एनएफसी नहीं मानना जा रही बात, तो वो भी मानी जाएगी। साथ ही रहिए मियाँ साहब, दूसरे मेहमानों की तरफ भी जाना चाहूँगा। डॉक्टर सौरभ सरकी साहब हैं, स्टूडियो में हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त कढियो मुझे प्रोग्राम जे लाइ। तव्हांजी मर्ज़ी आहे, उर्दू में जवाब ॾियो, सिंधी में ॾियो, तव्हां बहितर सम्झी सघो था। सर, अॼु 27वीं आइनी तरमीम जो जेको बिल आहे उहो सेनेट में मंज़ूर थी वियो, पर जेका हाणे अॻिते वरी ख़दशा था, जेका अॼु मियाँ साहब बि ॻाल्हि कनि पिया, त NFC अवार्ड जी जेका छिक हुन मां कढी वई, यकीननी तव्हांजो हुन ते एहतिजाज हो ऐं तादीन जो हिकिड़ो हुयो हुन ते। छा अॻिते हली इन ते बि बहस थींदो ऐं उन लाइ वरी सिंध तैयार रहे ईंदड़ 28वीं आइनी तरमीम लाइ? बड़ी मेहरबानी मुगैर साहब, माखे उर्दू में जेकॾहिं इजाज़त ॾियो त बात ये है कि मेरे भाई जो ये कह रहे हैं कि 27वीं 28वीं भी हो जाएगी तरमीम, बड़े अफसोस की बात है। पहली बात यह है कि अभी जो ये सूरत हाल है उसमें भी आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं मानी। उसमें NFC अवार्ड का मसला था और जुडिशरी का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मसला था। उसमें ये था कि हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर जितनी नुमाइंदगी है सब सूबों की एक जितनी हो। ये बहरहाल अभी जो सूरत हाल है, सूरत हाल में मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ, हालांकि मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि बहुत सारी इसमें ऐसी अमेंडमेंट हैं जो मतलब वो मैं सही नहीं समझता हूँ। अच्छा, हाँ, बहरहाल अब वो एक CAC ने एक फ़ैसला किया और उसमें एक हमारी एक तरीक़ेकार है और अब ये इतना अगर हमने मान लिया और एक वसी तर मफाद में, तो अभी ये बात हो रही है कि आगे चल के जो है NFC भी रोल बैक होगा, 18 अमेंडमेंट भी रोल बैक होगी, सारे मामलात जो हैं वो पीछे हटेंगे। तो ये तो एक ऐसा मौका था, हालात ऐसे हैं कि इसमें ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ी। और सर ये तो तय है, ये तो मुतवक्को जिसको कहें कि ये था, जो आज मियाँ साहब छतो मत से कह रहे हैं ना, ये तो जो बहसियत सहाफ़ी हम समझ रहे थे कि 27वीं आइनी तरमीम माना कि आपकी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ विफाक के थे, मगर PMLN इस बात पर, इस नुक्ते नज़र पर पहले दिन से तमाम क़यादत और बशमूल लीडरशिप इस पे इत्फाक करती है कि NFC अवार्ड के तहत जो है जुडिशल जो सूबों को मिल रहे हैं, वो विफाक जो इस वक्त टैक्स की मद में जो पैसे दे रहा है, दीगर चीज़ें कर रहा है, GB को पाल रहा है, कश्मीर को पाल रहा है, तो वो वापस मिलनी चाहिए। दो इन्होंने शर्त रखी थी कि जो दो वजारतें थी, एक तालीम और एक बहबूद आबादी। मेरे ख्याल में अगर वो तो तय है कि ये तो रहनी है आपसे सर। मेरे साहब बात ये है कि ये तो सही बात है। अब पहले मतलब जब 18 अमेंडमेंट जब आई थी तो यही सब थे, उसमें तब आपको पता है कि 5-6 महीने आपने भी इसको कवर किया था, 5-6 महीने लगे थे बड़ी मेहनत के बाद फिर ये एक आई थी। और जो सूरत हाल मुल्क के अंदर है उसमें एक अच्छा इक़दाम था जिससे लोगों में एक उम्मीद पाई गई। और हम ये समझते हैं कि आज पूरे सिंध के अंदर जो डेवलपमेंट है रोड सेक्टर में सब, ये उसी का फ़ायदा है कि वहाँ हम कुछ काम कर सकें। अब आप जो है मिसाल के तौर पर कहें कि हर चीज़ हम अपने पास रखें, किसी सूबे को कुछ नहीं दें, तो ये मुल्क जो है वो एक 4 सूबों और गिलगित-बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर मुश्तमिल है, तो उसको सबको आपको लेकर चलना पड़ेगा साथ, उसके बगैर काम नहीं होगा। आपको पता है कि उस ज़माने में मुस्लिम लीग नून ने भी इसको सपोर्ट किया और जितनी पार्टियां थी उन्होंने सपोर्ट किया, एक अच्छा इक़दाम है। लेकिन अब इस तरह आकर कह देना कि ये और भी करेंगे, मेरे ख्याल में अगर ये इस पे भी आपको पता है कि पूरा स्टैंड लिया करेंगे तो सर फिर क्या आप करेंगे? सवाल पैदा होता है, आप क्या करेंगे? आप तो आने वाले 28वीं आइनी तरमीम में फॉर एग्जांपल एक मिसाल की दी जा रही है, आपका इंडिविजुअल टैक होगा, पार्टी का तो जो फैसला हो तो वो तो बाद में होगा, करेंगे पार्टी का फैसला जो भी होता है पार्टी के फैसले। सरबुलंद खान की तरफ भी जाना चाहूँगा। सरबुलंद खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सर फरमाइएगा सर, आज 27वीं आइनी तरमीम जो बिल था मंजूर हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आपका नुक्ता नज़र क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई। देखें, पहले तो जो 26वीं तरमीम थी उससे जो आईनी बहरान को पैदा हो गया और इस पे पाकिस्तान में जो खासकर जुडिशरी है वो महकूम हो गई थी और सब बात सबको पता लग गई थी।
लेकिन ये उसको दफन किया है और उसका जनाजा 27वीं तरमीम पे पढ़ा गया है। अब कोई जज जो है वो अगर बरसर इक़्तिदार कोई भी पार्टी हो उसके खिलाफ वो जजमेंट दे ही नहीं सकता, किसी उसकी ना पार्टी के खिलाफ दे सकता है ना हुकूमत के खिलाफ दे सकता है, क्योंकि वो उसका ट्रांसफर करेगा, उसको लगाएगा, उसको हटाएगा। जैसे ब्यूरोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव को लगाते हैं हटाते हैं, सेम वो ब्यूरोक्रेसी में शामिल हो जाएगी। एक अलग इंडिपेंडेंट जो हमारी जुडिशरी थी वो अब एक अंडर द जो है वो गवर्नमेंट आ जाएगी, उससे तो उसकी जो इंडिपेंडेंस थी वो खत्म हो जाएगी, उसकी जो फैसला करने की इस्तात थी वो खत्म हो जाएगी। तो सीधा सीधा हम ये समझते हैं कि जब फौज के तमाम तर जितने भी हमारे आला जो ओहदेदार हैं उन पर किसी किस्म का कोई वो नहीं था, सवाल नहीं था, प्रेशर नहीं था, वो आज़ाद थे। इसी तरीके से वजीर आजम एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव थे, सदर पाकिस्तान जो है हमारा सुप्रीम एक लीडर की वो था कि वो सदर पाकिस्तान को एक इस्तिस्ना हासिल जो थी वो है। इसके ऊपर ये 27वीं तरमीम के अंदर इस सब को कवर किया गया है, क्योंकि उनको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम निहत्थे लोगों पे गोलियां चला रहे हैं, हम कानून की अमलदारी को बुलडोज कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने ये 27वीं तरमीम को लाके उस पर एक मोहर जब्त लगाई है। इसमें पीपल्स पार्टी को कुछ तहफुजात है और हम ये समझते हैं 1973 का जो आइन था जी वो उसको सब याद करके क्रेडिट लेते हैं, लेकिन आज पीपल्स पार्टी भी अगर इस मामले में शामिल है और सबको पता है कि है, लेकिन सरकी साहब की बातों से मुझे काफी हैरत हुई है। उन्होंने एक नजरियाती एक आइडियोलॉजिकल बात की है कि वो हकीकत बात की है कि इससे जो इंसानी हुकूक के मामलात है वो सलब हो रहे हैं, सूबे के हुकूक सलब हो रहे हैं, आम आदमी को इंसाफ इससे खत्म होता नजर आ रहा है। तो ये जो जितने भी अमेंडमेंट की है एक ठीक है, अमेंडमेंट तो की है। अगर बात की जाए, देखें आज सैफुल्लाह भुट्टो जो हैं आपके सेनेटर हैं, उन्होंने भी वोट किया, और JUIF के जो अहमद खान थे उन्होंने भी वोट किया। सैफुल्लाह भुट्टो ने फिर थोड़ी देर पहले जो है उन्होंने अपने सेनेट की इस नशस्त से जो है रिज़ाइन भी कर लिया। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी तो लोग जो थे वो लीडरशिप की कमी की वजह से, या फिर मामलात जो हैं आपकी लीडरशिप में कई लोग थे कि वो कह रहे थे 27वीं आईनी तरमीम दुरुस्त है, आनी चाहिए। जी देखिए, अभी आपने देखा कि TLP के खिलाफ एक ऑपरेशन हुआ और इज्तिमाई तौर पे लोगों ने इस्तीफे पेश किए जो सूबाई और कौमी असम्बली के जो उनके उम्मीदवार थे। आप इससे अंदाजा लगाएं कि लोग जो है जबर बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर आदमी नहीं कर पाता, हर आदमी मुजामत की निशानी नहीं बनता। आज भुट्टो जो कोई याद क्यों करता है, भुट्टो को जिंदा क्यों कहता है, क्योंकि उसने बड़ी खुशी के साथ वो जो फांसी का जो की वो रस्सी थी उसको चूम ली, लेकिन अवाम की हुक्मरानी, सिविल सुप्रीमेसी, कानून की अमलदारी के लिए उसने कुर्बानी दी है, जिसको सुनहरी अल्फाज में याद किया जाता है। उसने एक बहुत बड़ी भुट्टो के खानदान में कुर्बानियां दी, जिसकी बदौलत जिसका फल पीपल्स पार्टी आज तक खा रही है। हालांकि अभी जरदारियों की हुकूमत है, लेकिन ये सारी चीजें हैं जिसकी बिना के ऊपर वो इज्जत कमा गए, और जो लोग जबर बर्दाश्त नहीं कर पाते तो सरबरान खान साहब साथ ही रहिएगा। मैं जो है जाना चाहूँगा, हमारे साथ जो है फलोश अहमद जूने जो साहब हैं, बैरिस्टर हैं और माहिर कानून भी हैं। बड़ी मेहरबानी बलोच साहब, एज़ यूर टेक तव्हां उर्दू में जवाब ॾियो या सिंधी में ॾियो, जेको आसान लॻे। फ़ैसिले जी घड़ी में ॿुधाइजो त अॼु 27वीं आईनी तरमीम जेको आहे मंज़ूर त थी वई, पर इन जा नताइज अगरि बहसियत कानूनदान अदालती ऐं अदल वारे निज़ाम ते कहिड़ा पवंदा, छाकाणि त PTI JUIF ऐं जेके अपोज़िशन आहे उनखे लॻे पियो त किथे न किथे जजनि खे बि 27वीं आईनी तरमीम जे इन मंज़ूरी खां पोइ पाण वटि कमान एंड कंट्रोल पाण वटि रखी छॾी आहे। जहिड़ी रीति थोड़ी देरि पहिरियां सरबुलंद खान PTI जो जेको नुक़्ता नज़र पेश करे पियो, उन मां महसूसु ईअं पियो थिए त शायदि जज बि हाणे सेक्रेटरी ऐं SSPs ऐं DCs ऐं जेको आहे सो चीफ सेक्रेटरी वांगुरु आहिनि, जे ॻाल्हि न मञींदा त पोइ उन जूं जेके बदिलियूं आहिनि उहे वफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमत जे हिमायत थींदियूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाणे इहा आहे त ॾिसो, हे जेको 27th अमेंडमेंट आई आहे त
27th अमेंडमेंट जेको आहे इहा सिर्फ़ जो हिकिड़ो इन जो पहलू आहे त जजिस जी ट्रांसफर फ़िलहाल त ड्राफ्ट अञा फाइनल थींदो, ठीकु आहे, ऐं उन में पोइ पूरी सूरत ईंदी जे इन जो असली दायरे अमल छा आहे। इहो बिल्कुलु ईअं न थींदो जेको माण्हू सम्झनि था त जेको आहे जजिस जी ट्रांसफर ईअं ई थींदी जीअं त ॿियनि ब्यूरोक्रेट्स जी थींदी आहे, ईअं न थींदो। हिकिड़ी ॻाल्हि मां वाज़े करे ॿुधायां तव्हांखे त इहो जेको आहे ट्रांसफर जेको आहे इहो ट्रांसफर पहिरीं बि थींदो हुयो बिफोर। तव्हां अगरि पुराणी जजमेंट्स ॾिसंदव त जॾहिं पुराणी जेको आहिनि हाई कोर्ट हूंदी हुई त पहिरीं बि इहो ट्रांसफर थींदा हुया जजिस जेको आहे बिफोर दी कॉन्स्टिट्यूशन इवन केम इनटू बीइंग। त हेलो जी जी सर ॿुधूं पिया। जी, त इहो जेको आहे ट्रांसफर जेको आहिनि इहो कोई नई ॻाल्हि न आहे। ठीकु आहे। पॉइंट इहो आहे त कॉम्पिटेंसी, अगरि जजिस कॉम्पिटेंट हूंदा त उहे जिथे बि पंहिंजो कमु ठाहींदा, आई एम श्योर उते जेको आहे। सर जेको हिकिड़ो नुक़्ता नज़र आहे जंहिं ते एतिराज़ बि आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे अपोज़िशन बेंचुनि ते वेठल तमामु उन मेंबरान खे, उन में इहा शइ आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में जेको फ़ैसिलो कयो वियो आहे कि अगरि जज पंहिंजे ट्रांसफ़र खे यानी कि उनजी बदिली खे फॉर एग्ज़ाम्पल उनखे बदिली कयो थो वञे ऐं उहो बदिली जे उन ऑर्डरनि खे नथो मञे त उनखे रिटायर सम्झियो वेंदो। त हाणे इहे जेके ॻाल्हियूं आहिनि कानून जे ते, ठीकु आहे कानून ठही वियो, कानून जो पासदारी सभिनी खे करणी आहे बहसियत पाकिस्तानी, तव्हांखे मूंखे उन जज साहिबनि खे बि, पर PTI ऐं अपोज़िशन सम्झे पई त इहो हिकिड़ो जबरी हिकिड़ो कानून हूंदो जेको मणियो वेंदो उन माण्हू ते, त अगरि उहो उनजी बदिली खे हिकिड़ी नाजाइज़ तरीक़े सां ऐं नापसंदी तरीक़े सां कयो पियो वञे त उनखे रिटायरमेंट सम्झियो वेंदो। बिल्कुलु इहा हिकिड़ो सम्झो त हिकिड़ो अहिड़े क़िस्म जो थी वियो आहे तरमीम में जेको आहे त इट इज़ यू कैन से कि थोरो इट्स अ हार्ड लॉ, राइट। जी हाँ। लेकिन पॉइंट इहो आहे त इहा शइ इनखे तव्हां ईअं ॾिसी सघो था त यस इनखे फ़िलहाल जेको आहे ट्रांसफर्स वारे जेको प्रॉब्लम आहे त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे जॾहिं इहो फ़िलहाल जेको परफॉर्मेंस आहे फॉर इंस्टेंस जुडिशरी जी, ठीकु आहे, त असां रुगो इन शइ ते अचूं था त हिननि खे ट्रांसफर कयो वञिबो छो जे करे इहे जजिस जेको आहिनि उहे दे विल बी डीम टू बी रिटायर्ड। त हा इहो चई सघो था त एट द मोमेंट दिस इज़ हार्ड लॉ, बट मुंहिंजी हिकिड़ी अंडरस्टैंडिंग इहा आहे। जुनेद साहब तव्हां कानूनदान आहियो, अगरि तव्हां किथे कंहिं जज वटि अपेयर थियो था ऐं तव्हांजो क्लाइंट जेको आहे वॾो हिकिड़ो ताक़तवर पावरफुल हिकिड़ो पॉलिटिशियन ई आहे ऐं उनजो तालुक़ु कंहिं हुकुमरान जमात सां आहे ऐं उनजे ख़िलाफ़ु उहो जज अगरि को अहिड़ो फ़ैसिलो ॾींदे पहिरियां त इहो घबराईंदो त अहिड़ो फ़ैसिलो न ॾियां त छाकाणि त मुंहिंजी शायदि बदिली न थी वञे, अगरि बदिली थी वई ऐं उहा बदिली ऐं मां उहा एग्री न थियुसि त जबरी मूंखे रिटायर कयो वेंदो, त इहो त चइजे त हिकिड़ो कारो कानून न आहे जजनि जे लाइ। हिकिड़ो त महिल कानून पास थी वियो आहे, हिन ते ॻाल्हाए बि सघूं पिया, पर जेके तहफ़ुज़ात आहिनि वुकला खे ऐं अपोज़िशन खे ऐं जज साहिबान खे इहे त यकीनन ई हूंदा। ज़ाहिर ॻाल्हि आहे हाणे इहो आहे त अगरि को ताक़तवर क्लाइंट अची वेंदो त उहो जेको आहे पोइ जजिस इन शइ जे लाइ बीहंदा त जेको आहे उन्हनि खे मोस्ट ऑफली दे विल नॉट लाइक टू बी ट्रांसफर्ड, त उहो मे बी सर तव्हां गॾु ई हुजो। इहो ई सवाल सर नून लीग खां सम्झण था चाहियूं, तव्हां जंहिं ॻाल्हि ते रोशनी विधी है मियाँ अजीम साहब हैं, मियाँ साहब फरमाइएगा ये जो बैरिस्टर साहब के सामने मैंने सवाल रखा था जो कि अपोजिशन और कुछ वकला और जो जज साहिबान हैं उनके जहन में भी ये सवाल आता है जो आपने 27वीं आईनी तरमीम में जजों की बदली और तकरूरी का जो एक मैकेनिज़्म बनाया है, सर ताकतवर यानी कि राना सनाउल्लाह से लेके आप तक मियाँ साहब से लेके तमाम वो ताकतवर शख्सियात अगर किसी भी केस में अपेयर होती हैं किसी जज साहिबान के और उसके अगेंस्ट वो फैसला दे देता है और आप यानी कि बादशाह सलामत अगर नाराज़ हो जाता है तो उसकी बदली कर देगा तो सर वो अगर नहीं उस चीज़ को मानता तो वो उसको जबरी रिटायरमेंट समझा जाएगा। तो ये जबरी वाला लफ्ज़ जो है तस्लीम किया जाएगा, रिटायरमेंट तस्लीम किया जाएगा, तो ये जबरी नहीं हो गया। कोई भी अगर ऑर्डर जो भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा, अगर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ना माना जाए तो फिर क्या होगा?
पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानना ही तमाम पाकिस्तानियों के ऊपर, तमाम अदारों के सरबराह, तमाम के ऊपर ये कानूनी जो कानून है पाकिस्तान का, वो हर एक पाकिस्तानी को मानना पड़ेगा। और वो अगर नहीं मानेंगे तो उसकी सजा क्या है? आप मुझे ये जबरी वाला लफ्ज छोड़े ना। बिल्कुल आप मियां साहब, मुझे ये यहाँ बताएं रुकिएगा, यहाँ रुकिएगा, कथा कली माफ कीजिएगा, आपने कहा कि नहीं मानेगा, ठीक है, थोड़ा यहाँ रुकिएगा। अगर फॉर एग्जांपल वो मैंने जैसे कहा कि आप नहीं चलें, ठीक है, आने वाले वक्त में कोई और हुक्मरान है जो आपने कानून बना दिया, वो कानून का हिस्सा बन गया, मैं आपको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देते हैं पार्लियामेंट से, आने वाली हुकूमत से पीटीआई की हो या पीपल्स पार्टी की हो, अगर कोई वो ऐसा आगे जाके एक्ट हो तो फिर उस वक्त क्या होगा सर? देखें आफ्ताब साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो 27 अमेंडमेंट आई है, अब मुझे ये बताएं, अगर जो 1973 में पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो 27 अमेंडमेंट अभी तक जो आई हैं ये क्यों आई हैं? जिस तरह ही पाकिस्तान के अंदर कोई डेवलपमेंट होती है, कोई नए कानून साजी की जरूरत पड़ती है, तो ये बिल्कुल होता है कानून। अगर आप जो सवाल मुझे कर रहे हैं कि अगर ये जबरी वाला लफ्ज अगर आगे जाके इस मुल्क को या किसी जो एक्सपेरिमेंट अगर किया जाएगा कि जी ये गलत बना है, तो इसमें भी अमेंडमेंट आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन असल ये कैसे आएगी सर? उस वक्त शायद आपकी हुकूमत ना हो, क्योंकि माजी में जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने 12 आपको कहा कि नेब के मामलात को समझें, आपने उस पर उस वक्त तवज्जो नहीं दी और वही नेब जो है आपके गले में पड़ी। आज ये 27वीं आईनी तरमीम में आप जजों के लिए ये फैसला करके जा रहे हैं, शायद आने वाले वक्त में कोई और इस मनसब पे बैठा हो और ये फिर आपके गले में पड़े। देखें आफ्ताब साहब, जो इनके तबादलों का मामला है, मुझे ये बताएं, उसमें तो इनके तबादले जो हैं वो सियासी तौर पर ख़त्म किए गए हैं। इसमें आप ये देखें कि जो तबादले किए जाने हैं वो जुडिशल कमीशन करेगा। जो जुडिशल कमीशन बनेगा वो जुडिशल कमीशन ही वहाँ पे ये एप्लीकेशन देंगे, वहाँ पे अपनी ये बात करेंगे। अगर इनके तबादले की ज़रूरत है, क्यों करवा रहे हैं, क्या वजूहात है, तो फिर इनके तबादले होंगे। पहले से ज़्यादा सियासी मदाखलत ख़त्म की गई है ये 27 अमेंडमेंट के अंदर। आप पहले पढ़ें तो सही ना, आप ये तबादले वाला जो पॉइंट है आप उसको पूरा पढ़ें। पहले जो था, पहले सियासी इन्वॉल्वमेंट थी, अब सियासी इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गई है कि ये जो तबादले हैं, ये तबादले सिर्फ और सिर्फ जो जुडिशियल। सर ये तो आपको मैंने पढ़ लिया, मेरे सामने ही है और वो इशू नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है, क्योंकि इस दफ़ा ये आपकी और इसहाक डार साहब की और तारड़ साहब की ये मेहरबानी है कि जो मसौदा तैयार किया था वो अचानक यूएसबी नहीं लाए, मगर इस दफ़ा अप्रिशिएट करूंगा कि सबको मिला। मैंने तारीफ तो करने दें यार, आप तारीफ तो करने दें, अपनी तारीफ तो करने दें, सुनने ना, तारीफ ही कर रहा हूं मैं। मैंने कहा इस दफा ये अच्छा हुआ कि सबको मिला और हमें मिला, हमने पढ़ा है। यही बात जो है पीटीआई को समझ में नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब आपको समझ में आ रही है? आप तो इत्यादी हैं। बात यह है कि आपको पता है कि मियाँ साहब आए थे, उन्होंने एहतसाब के नाम से कोई एक ब्यूरो वगैरह पहले भी बनाया था जी, फिर आगे चल के वो नेब बन गया। तो फिर आप सही कह रहे हैं, फिर वही नेब जो है, फिर आपको पता है कि फिर नून लीग वाले जो है उसी कानून को उसको कहते थे ये गलत बना है। एक हमारा जो मौक़िफ़ था पार्टी का 243, उस पर तो उन्होंने कहा कि भाई हमें कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है, बिलावल साहब का आ गया। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि जो मेरे भाई हैं उन्होंने कहा कि वो बिलावल साहब ने पहले कहा, फिर आपने देखा कि वो सब उन पे कर गए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पहले उसमें थी, उसमें ड्राफ्ट में वो ड्रॉप कर दी गई। और अब ये पहले ही एक अलार्मिंग सिचुएशन बता रहे हैं कि वो 2-3 वजारतें भी जाएंगी और 18 अमेंडमेंट भी रोल बैक होगी। जी, हमारे प्रोग्राम में आके बात कर रहे थे। वही मैं कह रहा हूँ। अब ये तो अब इसका तो अंदाजा नहीं है, जाहिर है। अब इस बात पे भी मतलब पार्टी ने तो स्टैंड लिया और वो जो मतलब जिस तरह का ड्राफ्ट था वो पेश करने नहीं दिया। बाकी ये है कि कानून जो हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो सोच समझ के बनाने चाहिए। और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो पार्टियां खुद बनाती हैं, आगे चल के गलत होते हैं तो उनके ही गले में पड़ते हैं। तो उसको ज़रा सोच समझ के मुल्क की मफाद में अगर आगे बढ़ा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी जो भाई बता रहे हैं यही बड़ी मुसीबत है यहाँ पर। तो यही कह रहे हैं कि हम हालात के मुताबिक जो है हम अपने उसको आइन को तब्दील करते हैं। अब हालात के मुताबिक तो आइन को तब्दील नहीं होते हैं पूरी दुनिया के अंदर।
वो कोई खुदा न खास्ता है कोई ऐसी मजबूरी हो जाए। नहीं, मैं थोड़ी सी इसमें बात करना अच्छा। चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारी जगहों के ऊपर वो साइलेंट है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे केस जो तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, जहां पे आइन साइलेंट था, तो उसकी तशरीह लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाना पड़ा। ये पिछले जब 16 महीने की हमारी हुकूमत थी, ये बल्ले का निशान, ये जो खवातीन की नशिस्तें, और ये जो पंजाब के अंदर हमजा शहबाज का इलेक्शन, ये सारी चीजें, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बहुत सारी जगहों के ऊपर साइलेंट है। इसलिए ये हालात को देखा जाता है कि इस तरह की अगर कोई बात हमारे सामने आई है जहां पे पाकिस्तान का जो आइन है वो खामोश है, तो वहां पे तो बिल्कुल कानून साजी होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट ही नहीं हुई, तो अगर कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई, जब चीज सामने आती है, जब हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कानून हमें रास्ता नहीं दे रहा, कानून साइलेंट है, तो हमने इस कानूनी रास्ता कैसे ढूंढना है? तो फिर जब हम अदालतों में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट देखती है, हाई कोर्ट देखती है कि जी इसका, फिर वो अपने ज़हन के मुताबिक एक फैसला आता है। जब आइन उनके सामने भी खामोश होता है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट हमने पहले देखे हैं 16 महीने की हुकूमत में भी और अब भी, तो यहाँ हम ये, मेरा ये था सवाल कि ये चीजें जैसे जैसे कोई डेवलपमेंट होती है, जैसे जैसे हालात आते हैं, तो उस तरह कानून साजी होनी चाहिए। नहीं, ये ले लें मामला। अभी आप जो समझ रहे हैं कि बस अब जो है माशाल्लाह सब हालात सही हैं और जो अब्बाम थे वो गलत निकाल लिए, अभी आप सेटिस्फाइड है ना? तो ये तो हुकूमतें सेटिस्फाइड भी होती हैं, फिर आपको पता है फिर आगे चल के क्या हो जाता है। बिल्कुल। इसके साथ साथ जुनेजो साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। जुनेजो साहब अगर हैं हमारे साथ, तो जुनेजो साहब जी ये फरमाइएगा कि सर कि यहाँ पर जब कानून की बात हो रही है, तो मियाँ साहब कह रहे हैं कि कहीं पे कानून आपको बिल्कुल खामोश ही मिल रहा है, साइलेंट मिल रहा है, मगर कहीं रेफरेंस के तौर पर उस कानून जब फैसले होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्टें जो हैं, अदालतें जो हैं, उस कानून को रेफरेंस के तौर पे उन तमाम चीज़ों को ले भी लेती हैं, सुन भी लेती हैं। मगर इसके बावजूद मेरा सवाल फिर वही आ रहा है कि अदालती निज़ाम को जो इस वक्त PTI और अपोजिशन, में सारी अपोजिशन का नाम ले रहा हूँ, वो जो समझ रही है, आप समझते हैं कि वाक़तन ये जो 27वीं आइनी तरमीम में जज साहिबान की एक तो मुद्दत मुलाजमत जो है उसकी जो तयन किया गया है, वो भी अपनी जगह पे बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि दो निज़ाम बन गए ना अदालत में। एक जज साहिबान है, उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है उसका हद जो है जो मुकर्रर की है बिल्कुल डिफरेंट है, एक जो आइनी अदालत है उसके बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये सवाल पैदा होता है, अभाम पैदा होता है कि अदालत है उसमें दो निज़ाम कैसे चलेंगे? देखिए, अब मैं पहले वजाहत करूं, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जी, ठीक है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो जजेस आने वाले हैं वो होंगे कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कुछ हाई कोर्ट के सीनियर जजेस, और कुछ वो सीनियर वकला जिनके पास 20 साल से ऊपर की स्टैंडिंग। ये सब इनमें से उठाएंगे जजेस जो उस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के FCC के मेंबरान होंगे और जजेस होंगे। नाउ अब बात ये है कि ठीक है, PTI एंड ये जो भी डिबेट चल रही है तो हेल्थी चीज है, डिबेट होनी चाहिए। अब पॉइंट ये, मेरी एक अदना सी ओपिनियन ये है कि ये इर्तिका है, ये एक एवोल्यूशन है। दुनिया भर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, फ्रांस के अंदर है, स्पेन के अंदर है, टर्की के अंदर है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज होते हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हल करती है। सुप्रीम कोर्ट का जो अभी भी रोल है वो एज एन अपेलेंट बेंच रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये एक हमारे मुल्क के अंदर एक कोई इतनी वो खराब बात नहीं है जो इतना बनाया जा रहा है, बिकॉज इससे और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं वो जरूर हाईलाइट करके उनको रिव्यू या उनकी पूरी सुनवाई करके एक नतीजे तक पहुंचे। बिल्कुल। जुनेद साहब, कानूनी माहिर हैं, मैंने भी डिटेल में, अभी तो आप ही को पता है कि अभी वो तो पास भी हो गया सेनेट में, उसमें ये मालूम करना था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कोई फैसला दे दे तो आप कह रहे हैं कि अपर फिर भी वही होगी, वो अपील उसमें सुप्रीम कोर्ट में जा सकेगा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कोई फैसला दे दे? अब यूं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो
जो FCC है, that is going to be the most highest court in terms of the constitutional jurisdiction. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन है उसकी जितनी भी अपील्स हैं वो सब FCC सुनेगी, वो अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनवाई जाएगी। लेकिन मैं वजाहत कर दूं, लेकिन जो फॉर इंस्टेंस सिविल अपील्स हैं या बहुत सारे हमारे सिविल मैटर्स हैं, जो बैंकिंग के मैटर्स हैं, जो आपके अपील्स हैं सारी रेवेन्यू क्रिमिनल की, वो सब उनकी स्टिल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो ये तो आपका जो इतने सालों से, सर मैं एक वजाहत करूं, देखिए इतने सालों से बैकलॉग है केसेस का, जो है पहले जो आज लोग कह रहे हैं कि जी 27 तरमीम और ये इवन मोस्ट लॉयर्स, लेकिन पॉइंट ये कि क्या आज से 10 साल पहले बैकलॉग और ये देयर वाज सो मच केसेस जो नहीं हल हो पा रहे थे, लेकिन अब वो हो जाएंगे। यस, मैं समझ रहा हूं कि आप ये सब जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है ऑफ जजेस, जिस पे काफी बहस हो रही है कि क्या ये ट्रांसफर्स ऑफ जजेस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये एक काबिल बहस चीज है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन इस पे भी मैं एक और वजाहत जरूर करूंगा। देखिए सर, दुनिया में एक असूल है, कॉम्पिटेंट कोई भी प्रोफेशनल वो कहीं पे भी सरवाइव कर जाएगा। तो ठीक है, अगर वो कहीं पे भी ट्रांसफर हो जाते हैं तो क्या उनका काम तो खत्म नहीं होगा, वो वहां पे भी तो काम करेंगे। बुलंद खान सर, बुलंद खान की तरफ ही जाना चाहूंगा। सर बुलंद खान साहब फरमाइएगा, आपकी तरफ आना चाह रहा हूं कि सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि जो बैरिस्टर साहब भी बात कर रहे हैं और मियाँ साहब भी बात कर रहे हैं कि ये जो दो अदालतें हैं इनका बिल्कुल होना ज़रूरी था, और केसेस का भी आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो जितना बर्डन है केसेस का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो भी उनका भी नुक्ता नज़र ये था कि जी अदालती निज़ाम में, यानी कि एक फॉर एग्जांपल कराची में एक बंदा 15 साल केस लड़ता है, वो पहुँचते जब सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता है तो उसका केस जो नंबर केस है उसको आने में बड़ा टाइम लगता है। तो पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र या जो अभी 27वीं आईनी तरमीम में ख़ास तौर पे इस आईनी अदालतों के क़याम पर जो बात थी कि लोगों को जल्द से जल्द रिलीफ मिल सके, तो क्या ये दुरुस्त नहीं है? देखिए जी, अगर इनकी नियत रिफॉर्म्स की है तो हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, इसमें बदनीयती ना होती और इसमें आवाम को आसानियां होती तो हम बिल्कुल करते। लेकिन जजेस को मातहत करना, जजेस को सियासी अपॉइंटमेंट करना, जो जजेस बात नहीं मानेगा उसको रिटायर्ड करना, यानी कि उसको नौकरी से जज सर सवाल यही पैदा हो रहा है ना, बानी पीटीआई के साथ चीफ जस्टिस एक जो है इकट्ठे होके और वो डैम के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे, फिर वो खुद जो है बानी पीटीआई और शौकत खान के लिए जो है चंदा इकट्ठे करने के लिए बैठे, तो फिर वो भी सवाल उठा रहे थे। तो सियासत तो लाने वाले आप हैं अदलिया में। आप हमारी हर गलत बात तो गलत कह सकते हैं, आपको राइट है। नहीं, मुझे राइट नहीं है, जो PMLN का नुक्ता नजर है, मैं जो वो बात कर रहा हूँ आपसे। हमने जजेस को इसी तरीके से मैनिपुलेट नहीं किया, इसी तरीके से अंडर द पॉलिटिकल पार्टीज नहीं की, इसी तरीके से गवर्नमेंट के अंडर नहीं किया। हमने इंडिपेंडेंट बॉडी खड़ी, जजेस का मामला इंडिपेंडेंटली होता है। अगर कोई वज़ीर आज़म जुर्म करता है, करप्शन करता है, चोरी करता है, वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे हो या उतरे, उसके खिलाफ कोई कॉन्स्टिट्यूशनली जो चले बुलंद खान, सर बुलंद खान साहब ये फरमाइएगा, जवाब देना चाहता हूं जी सर बुलंद खान साहब, मुझे मुख्तसर ये जवाब दीजिएगा, जो आपने अब आपकी पार्टी और खास तौर पे महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो फैसले की घड़ी में फैसला किया था कि अब वो 27वीं आईनी तरमीम के बाद मुल्क में एहतजाज करने जाएंगे, तो वाक़तन आप तैयार है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद मुल्क में एक नया जो ये ठंड का माहौल है उसमें सियासी और गर्मी पैदा करेंगे? देखिए बात ये है, लेकिन हमारे पास अदालतों में हम जा रहे हैं, फ्लोर पे हम आवाज उठा रहे हैं, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। सर अभी भी आवाज आ रही है आपकी, मुझ तक तो आवाज आ रही है। जाने के अलावा कौन सा रास्ता रहता है? हम अवामी अदालत में जा सकते हैं, हम बिल्कुल पुरअमन एहतजाज करने का। मियां साहब मुख्तसर अगर जवाब दीजिएगा। मियां साहब, देखिए आफ्ताब साहब, मैं आपने जो अभी दोनों भाइयों को जो सवाल किया मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ जी। इसमें देखें, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनली अदालत बनाने की क्यों जरूरत पड़ी है। आप ये देखें कि CPC जो सिविल कोर्ट हमारे हैं, जहां पे
हमने फैमिली कोर्ट अलहदा बना दिए हुए हैं, वहां पे बैंकिंग कोर्ट अलहदा है, रेंट के कोर्ट अलहदा हैं और सिविल प्रोसीडिंग का अलहदा है। अब जहां पे जो भी मामला आएगा, जो आईनी मामला होगा, वो मुझे बताएं वो सिविल कोर्ट में जाएगा, वो जाहिर बात है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना है। तो वहां पे स्पेसिफिक अदालतें नीचे भी बनी हुई हैं। ठीक है। अगर एक अदालत की ऊपर जरूरत पड़ी है हमें बनाने के लिए, वो भी पाकिस्तान के लिए है, जैसे नीचे कोर्टों के अंदर मुख्तलिफ ठीक अदालतें है। बनी हुई हैं सुनने मियां साहब, के वक्त की लिए। कमी की वजह से मुझे प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करने के लिए बार बार प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं, क्योंकि पीछे जो है यकीनी तौर पर बड़े सियासी क़यादीन क़यादत जो है आपकी वो भी बात कर रही है, तो उधर उस तरफ भी जाना पड़ेगा हमें। मगर आपका बहुत शुक्रिया कि आपका नुक्ता नज़र यानी कि PMLN का आपने बयान किया और आज प्रोग्राम में शरीक हुए। बहुत शुक्रिया। जुनेजो साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। और सरबलंद खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक़ रुकन PTI, आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर सोराब खान सरकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अगवान रुकन सिंध असेंबली, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां आयो स्टूडियो में। फ़ैसल जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं वॾनि फ़ैसलनि ते, तारीख़ी फ़ैसलनि ते, यानी कि 27वीं आइनी तरमीम ते। इहो फ़ैसिलो ईंदड़ नसल लाइ कहिड़ी रीति सुठो साबित थींदो ऐं अदल जे लाइ, इंसाफ़ जे लाइ कहिड़ी रीति इहो कमु कंदो, इन ते यकीनन तारीख़दान जी बि नज़र हूंदी, असांजी बि नज़र हूंदी। फ़ैसिले जी घड़ी में जेको अॼु फ़ैसिलो थियो आहे, इन जी नताइज छा था निकिरनि, इन ते अवां जी बि नज़र रहंदी, मुंहिंजी बि नज़र रहंदी। आफ्ताब मोगरी खे सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।